नमस्कार। आज हम क्लाइंट आकर्षण पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़े अलग नजरिए से। हाँ, मतलब पारंपरिक सेल्स या मार्केटिंग तकनीकों से हटकर। बिल्कुल। हमारे पास एक कोचिंग मॉड्यूल के कुछ हिस्से हैं, ग्राहक आकर्षण, ऊर्जा से रणनीति तक। अच्छा। और मकसद है ये समझना कि बिना वो क्या कहते हैं, जोर जबरदस्ती या हसल कल्चर के सही क्लाइंट्स कैसे लाएं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अक्सर ये पहलू छूट जाता है कौन सा पहलू? कि क्लाइंट पाने की जो ये पूरी कवायद है, वो किसी रणनीति से भी पहले आपकी अपनी आंतरिक ऊर्जा से शुरू होती है, आपकी उपस्थिति से। अच्छा, ऊर्जा और रणनीति का कनेक्शन, ये दिलचस्प है। हाँ, इसी गहरे संबंध को समझने की कोशिश है इस चर्चा में। क्योंकि अक्सर तो जैसी क्लाइंट लाने की बात होती है, दिमाग में आता है भाई हर सोशल मीडिया पे दिखना पड़ेगा, रोज पोस्ट करना होगा। देगा, वही आम धारणा है। पर ये मॉड्यूल इशारा कर रहा है कि शायद आकर्षण का एक और तरीका है जो ज्यादा सहज हो। हाँ, बिल्कुल। ये आपकी स्थिति यानी बीइंग से जुड़ा है। हाँ। कंटेंट बनाने से भी पहले की बात है ये। हाँ। कंटेंट से पहले की स्थिति, हाँ। मतलब आप किस हाल में हैं ये मायने रखता है। एग्जैक्टली। क्या आप शांत हैं, स्पष्ट हैं, या बस दिखने की चिंता है? क्या अपनी आवाज पर भरोसा है या दूसरों से वो वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल। ये ऊर्जा महसूस होती है, चाहे वो आपका कैप्शन हो, वीडियो हो या फोन कॉल। महसूस होती है। तो इसका मतलब लगातार धक्का देना, मतलब पुश करना, शायद काम ना करे। सही। मॉड्यूल इसी धक्का बनाम खिंचाव ऊर्जा की बात करता है, पुश वर्सेस पुल। धक्का ऊर्जा, पुश एनर्जी, ये कैसी होती है उदाहरण के तौर पे? जैसे हताशा में दनादन डीएम भेजना, हाँ, देखा है। या बिना किसी स्पष्टता के कुछ भी पोस्ट कर देना, या बार बार चेक करना किसने स्टोरी देखी, ओ हाँ। या फिर क्लाइंट पाने के लिए अपनी कीमत कम कर देना। हाँ, वो भी। इसमें एक फ्रेंटिक एनर्जी होती है, एक बेचैनी। समझ गए। तो इसके उलट खिंचाव ऊर्जा, मतलब पुल एनर्जी, वो कैसी है? वो है शांत आत्मविश्वास, अपने संदेश में पूरी क्लैरिटी, स्पष्टता। हाँ, और ये महसूस करना कि आप सीधे उस एक इंसान से बात कर रहे हैं जिसे आपकी बात सुननी है। सिर्फ उसी एक से। हाँ, जैसे आप उसी के लिए बोल रहे हो, और ये भरोसा कि आपकी सही ऊर्जा सही लोगों को खींचेगी। इसमें शांति है और शक्ति भी। शांतिपूर्ण और शक्तिशाली, वाह। तो इस नजरिए से क्लाइंट आकर्षण की सही परिभाषा क्या हुई फिर? मॉड्यूल कहता है अपनी सच्चाई में इतनी स्पष्टता और निरंतरता से उपस्थित होना कि जिन लोगों को आपकी आवाज की जरूरत है, उन्हें लगे कि आप सीधे उनसे बात कर रहे हैं। कि आप सीधे उनसे बात कर रहे हैं, मतलब शोर मचाना नहीं। नहीं, शोर नहीं, बल्कि एक सार्थक गूंज पैदा करना, मीनिंगफुल रेजोनेंस। जैसे कोई आपका पोस्ट पढ़े और सोचे, अरे इन्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली? वो है आकर्षण। बिल्कुल वही। और यहीं पर ना कई कोच या बिजनेस वाले चूक जाते हैं। कहाँ चूकते हैं? उन्हें सिखाया जाता है ट्रेंड फॉलो करो, दिन में 10 बार पोस्ट करो, एक्सपर्ट की तरह दिखो। हाँ, ये तो कॉमन सलाह है। पर लोग जुड़ते कब हैं? जब वे भरोसा करते हैं, कनेक्शन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। एग्जैक्टली। बात ये नहीं कि आप कितने अच्छे वक्ता हैं, बात ये है कि क्या आप उनके लिए भरोसेमंद हैं, रिलेटेबल हैं। भरोसेमंद और रिलेटेबल होना। तो अगर ये इतना जरूरी है, तो इसे बनाने का तरीका क्या है? क्या मॉड्यूल कुछ बताता है? हाँ, वो 3 चीजों पर जोर देता है: स्पष्टता, निरंतरता और कनेक्शन। क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, कनेक्शन। ओके। स्पष्टता, निरंतरता, कनेक्शन। स्पष्टता को थोड़ा और खोलिए। मतलब सिर्फ ये जानना कि क्लाइंट कौन है? उससे गहरा, सिर्फ डेमोग्राफिक्स नहीं, उनके असली दर्द क्या हैं, उनकी गहरी इच्छाएं क्या हैं, वो फैसले कैसे लेते हैं। अच्छा, उनकी अनकही जरूरतें समझना। हाँ, अगर आपका मैसेज ही साफ नहीं है, तो सही क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाएगा। जरूरी नहीं। मॉड्यूल कहता है हर जगह होने से अच्छा है वहां नियमित और रेलेवेंट तरीके से मौजूद रहना, जहां आपके आइडल क्लाइंट है, जहां वो आपको सुन सकें। मतलब रोज पोस्ट करने के प्रेशर से ज्यादा जरूरी है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। बिल्कुल। कि आप उनके लिए हैं, जब उन्हें जरूरत हो आप नजर आए। फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कमिटमेंट। और तीसरा? कनेक्शन। इसमें क्या है? सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं। बिल्कुल नहीं। जानकारी तो गूगल पर भी मिल जाती है। हाँ, वो तो है। कनेक्शन तब बनता है जब आप भावनाएं जगाते हैं। लोग भूल जाते हैं आपने क्या कहा, पर याद रखते हैं आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। कैसा महसूस कराया? तो शायद कहानी कहना, अपनी असलियत दिखाना। हाँ, जिससे लोग जुड़ाव महसूस करें। ऑथेंटिसिटी।
ये सुनकर उन लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी जो महसूस करते हैं कि उनकी आवाज भीड़ में खो रही है या वो जैसे अदृश्य है। निश्चित रूप से, क्योंकि ये वायरल होने या हजारों फॉलोअर्स पाने की रेस नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये है अपने संदेश और मकसद के साथ इतना जुड़ जाना, इतना अलाइंड होना कि अगर कम लोग भी सुने तो उनमें से सही लोग जुड़ जाएं। क्योंकि आप भीड़ से नहीं, अपने उस खास क्लाइंट से बात कर रहे हैं। हाँ, मॉड्यूल कहता है कि आपका आदर्श क्लाइंट पहले से ही किसी असली भरोसेमंद इंसान को ढूंढ रहा है जो उन्हें समझे। परफेक्शन नहीं ढूंढ रहे वो। नहीं, वो उसे ढूंढ रहे हैं जो उनकी दुनिया को समझता हो। जब आपकी उपस्थिति में सच्चाई होती है ना, तो आपका कंटेंट अपने आप मैग्नेटिक बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा इस बात पर आ टिकती है कि क्लाइंट आकर्षण बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। आपकी ऊर्जा, आपकी सच्चाई, आपकी उपस्थिति से। बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या सवाल? कि अगर हम ध्यान बाहरी हासिल के बजाय अपनी अंदरूनी खिंचाव ऊर्जा को बढ़ाने पर लगाएं, तो क्या बाहरी रणनीतियां अपने आप ज्यादा आसान और असरदार नहीं हो जाएंगी बिना उतना जोर लगाए? ये सोचने वाली बात है। बिना अतिरिक्त प्रयास के। हाँ, इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।